जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम 123 अनुच्छेद तक बता दिए थे। आज हम 124 अनुच्छेद की बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात करता है। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए। तो हाई कोर्ट में 5 साल जज होना चाहिए और 10 साल हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, तब अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या 34 है। 30 जज और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 टोटल जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जज को संख्या बढ़ाने का यह जो सिलसिला है, यह संसद द्वारा संख्या बढ़ाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को जब यह जज बनने के लिए इसमें एक विधि होता है, कोलोजियम विधि। कोलोजियम विधि में क्या होता है कि 5 सीनियर जज होते हैं और एक राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के नज़र में आप कानून के अच्छा जानकार हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए सलाह देते हैं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम रहा है तो इसका सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इनका त्याग पत्र भी लेते हैं राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल जो होता है यह 65 वर्ष तक होता है। यदि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं तो आपको संसद में महाभियोग का प्रक्रिया चालू करना पड़ता है, जिससे जब सुप्रीम कोर्ट में 2/3 से जब पारित होता है तब उस जज को निकाला जाता है, अन्यथा ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं निकाला जाता है। एक बार रामास्वामी पर महाभियोग लगा था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। इनका कार्यकाल आपको बताएं 65 वर्ष की आयु तक होती है। और अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि जज का कितना वेतन होना चाहिए, उसकी बात कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 है और अन्य जज को 2,50,000 रुपया वेतन दिया जाता है। ये जो वेतन दिया जाता है भारत की संचयी निधि द्वारा दिया जाता है। और अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसको जगह पर 33 जज में से एक जज को अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और जब वह मुख्य न्यायाधीश जब बनते हैं तो उस समय जो भी मुख्य न्यायाधीश का जो शक्तियां हैं, वह 33 जज में से जो एक मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से बने हैं, उन्हें सारे शक्तियों को यूज करने की परमिशन दिया जाता है। यहाँ तक भत्ते, यहाँ तक उनका जो 2,80,000 पेमेंट भी है, तो उसी रूप में उनको 2,80,000 के रुपये के रूप में दिया जाता है। यदि 33 जज में से एक दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश नहीं आए तो 33 जज में से एक जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। उनको एक दिन के भी जो सैलरी दिया जाएगा वो 2,80,000 के हिसाब से जोड़कर दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 127 की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है कि यदि 33 जज भी व्यस्त हो, उस समय मुख्य न्यायाधीश जज की संख्या कमी है, तब उस समय एडहॉक जज माने तदर्थ न्यायाधीश के जरूरी होता है। तदर्थ न्यायाधीश के जरूरी पड़ता है। इसको सीजीआई सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कमी है, तो ये काम कीजिए कि आप हाई कोर्ट से जज मंगा सकते हैं। तब इसका सिफारिश कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। और राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं कि आपको पास जज की संख्या ज्यादा है तो एक जज हमें दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे काम आ गया है। इसका वजह से, क्योंकि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वह दिल्ली में है, और बहुत सारा
केस उस जो भी हाई लेवल पर जाता है तो लास्ट में दिल्ली में ही चल जाता है। इसलिए हाई कोर्ट का यह मुख्य न्यायाधीश सोचेंगे कि मेरे पास तो खुद इतना काम है, तो मेरे पास तो जज है नहीं, तो हम कहाँ से दें। तो वो कहेंगे राष्ट्रपति से कि ये काम कीजिए कि मेरे पास तो जज नहीं है, आप दूसरे जगह दूसरे राज्य में आप मांग सकते हैं। हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है और कुछ कुछ हाई कोर्ट होता है कि एक हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के रूप में मान लिया जाता है। सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट गुवाहाटी का है और उनमें जितना पूर्वोत्तर राज्य के हैं वह सभी गुवाहाटी में ही जाते हैं। और सबसे ज्यादा जजों की संख्या जो है वह इलाहाबाद की जजों की संख्या जो यूपी में है। यूपी में 2 हाई कोर्ट है, एक लखनऊ में एक इलाहाबाद में। अगर वहां का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि हाँ हम जज देने के लिए तत्पर है, तो आप जज ले आते हैं। लेकिन यदि वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह देते हैं कि नहीं मेरे पास जज की संख्या नहीं है, तो आप दूसरे राज्य में भी दे सकते हैं। चाहे वह गुजरात से देखें, चाहे बिहार पटना में है वहां से देखें, कहीं से आपको लाना ही है। अगर जज नहीं मिल पाता है, तथार्थ न्यायाधीश नहीं मिलते हैं, एडहॉक जज नहीं मिलते हैं, तब अनुच्छेद 128 आता है। वह कहता है सेवानिवृत्त जज को लाइए। सेवानिवृत्त का जज का मतलब होता है कि जो 65 साल के बाद जो रिटायर कर गए हैं उस जज को लाइए, इस स्थान को पूर्ति किया जाए, नहीं तो केस सुनाने में बहुत पीछे होगा, तारीख पर तारीख बढ़ते जाएगा। इस पर सेवानिवृत्त जज की बात किया जाता है 128 में कि जो 65 साल के बाद जो छोड़ दिए हैं तो उन्हें बुलाया जाता है फिर से। इसके बाद अनुच्छेद 129 है। 129 में कहा गया है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के बाद कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय उसे कहा जाता है जो लिख गया है, जैसे नजीर जो कॉपी। सुप्रीम कोर्ट में देखते होंगे कि बहुत सारे डायरी रहता है, हर वकील के पास बहुत सारे डायरी रहते हैं। केस मेंटेन जो भी होता है, जो जज लिखते हैं, वो सब डायरियां एक जगह लिखित होकर वह अभिलेख न्यायालय में चल जाता है। यदि कोई अपराधी को कोई सजा सुनाया जाता है, जैसे कोई चोरी किया उसकी सजा ये है और झूठ बोलने की सजा ये है, या मौत की सजा, कोई किसी को मर्डर कर दिया है उसका सजा ये है, वह सारा चीज मेंटेन होता है। यदि कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बना दिया है, उस समय सरकार मुआवजा लेकर उसको मकान को नहीं तोड़वाती है, तो यह आगे चलकर बहुत दिक्कत होता है। इसलिए दूरदर्शी ज्यादा होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। वह सोचते हैं कि आज कोई सरकारी जगह पर वहां पे पार्क था या गांधी मैदान में कोई बिल्डिंग बना दिया है, तो उद्योगपति भारत में कमी नहीं, अगर हम उसको नहीं तोड़वाएं तो अगला भी उद्योगपति वही कदम उठाएगा। इससे बचने के लिए और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है उसे सोच समझ के सुनाती है। ऐसे दिल्ली में एक घटना हो गई थी कि वहां पार्क में 2 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया था कोई उद्योगपति, कंपनी खोल दिया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको इतने दिन में तोड़ दीजिए। अगर वह सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़वाती तो आगे चलकर बहुत सारी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते उद्योगपति, और उसके बाद वकील लड़ते। वकील यही कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने जब यह बिल्डिंग उठाया उसके बदले आपको मुआवजा दिया जमीन का, इसलिए आप इनको से भी मुआवजा ही लेकर इसे केस को समाप्त किया जाए। लेकिन जब वह बिल्डिंग टूट जाता है तो वहां पे वकील उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह गैर कानूनी काम कर दिया। इसलिए जो भी फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट वह सोच समझ के ही लेता है। और इसके बाद अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस स्थान पर रहेगा, इस स्थान की बात कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट तो भारत में अभी दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट के खंड पीठ भी खोल सकते हैं। खंड पीठ का मतलब होता है दूसरा ब्रांच भी खोल सकता है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अलग ब्रांच खोलना चाहता है, जैसे पंजाब नेशनल का बैंक है तो किसी दूसरा छोटा मोटा शाखा भी खुलता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के भी शाखा खोल सकता है। जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने से दक्षिण भारत को बहुत सारे दिक्कत होता है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु इस सब से दिल्ली आने में बहुत समय लगता है, इसलिए सुनवाई में बहुत दिक्कत होती है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ भी खोल सकते हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति यह कहेंगे कि हाँ एक खुलना चाहिए। और उसके बाद अनुच्छेद 131 में कहा गया है, अनुच्छेद 131 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार माने प्रारंभिका कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कौन सा केस जाएगा उसकी बात में चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य और राज्य में विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। जैसे बिहार राज्य और यूपी में क्षेत्राधिकार के लिए बहसाबाजी हो जाए तो उस समय वह कानून डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे बिहार में अभी शराबबंदी है और यूपी में चालू है, अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर बिहार में आता है तो वह जुर्म है। इसको चलते यूपी सरकार कहेगा कि मेरे राज्य में पिया थे ये तो सही था, लीगल था, यहाँ इनलीगल है। और इस पर विवाद हम जैसे मैं आपको समझा रहे हैं इस पर हो जाता है मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही चल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि नियम बन गया है कि जो राज्य में लीगल है उसी राज्य में लीगल रहेगा और बिहार राज्य में इनलीगल है तो आप कहीं से पी के आइए, अगर बिहार में पकड़ाते हैं तो वह इनलीगल ही कहलाएगा, आपको अपराध मान लिया जाएगा। ऐसा कानून नहीं है कि उस राज्य में लीगल है यहाँ इनलीगल है तो वहां का बात यहाँ चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और यदि केंद्र और राज्य में दोनों में विवाद हो जाता है, यदि केंद्र राज्य में और आपसी राज्य में विवाद हो जाता है, जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको लेकर भी यह सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाता है। यदि केंद्र सरकार और कुछ राज्य केंद्र सरकार के तरफ से है और एक तरफ कुछ राज्य, जैसे 10 राज्य एक तरफ है और केंद्र और 15 राज्य एक तरफ है, ये भी विवाद सुलझाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है।